अपने कौम की ओपिनियन कमीशन को सौंप दूं, मेरे लोग क्या चाहते हैं। दूसरा एक्ट बनाने की ज़रूरत है जिसमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में और कास्ट इंक्लूड की जा सके। रिटायर्ड जजेज हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। किसी एक जज ने कोई पर्टिकुलर गलत काम किया तो जुडिशरी बदनाम हुई, इसका मतलब नहीं है कि सारी जुडिशरी ख़राब है। यही है एक जुडिशरी जो पूरे देश को बचा के रखती है। और आज भी लोग अगर कोई डिस्प्यूट होता है यही कहेंगे कि मैं आपको कोर्ट में देखता हूं। तो अभी भरोसा कायम हो, हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार नहीं बनना है। हमें एजुकेशन प्राप्त करनी है, अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलवाएं ताकि वो उन्नति करें और दूसरी विसंगतियों से दूर रहें। इस देश को आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन जब जब संविधान की बात आती है, संविधान को बचाने से ज़्यादा उसके खतरे की बातें ज़्यादा होती हैं। सोचिए, आज तमाम लोग मेरे साथ हैं। आप इनकी ड्रेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन मुद्दों पर इन्होंने आज वार्तालाप किया होगा, किन मुद्दों पर आज इन्होंने बहस की होगी। और वो अलग बात है कि भाजपा में मौजूदा तमाम नेता, प्रवक्ता, अभिनेता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हैं। और सोचिए, कोलोजियम भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर TR नवल जी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर संविधान के तमाम मुद्दों पर, तमाम आर्टिकल पर बात करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी, पहला सवाल तो मेरा यही है, आज आपकी जो बैठक हुई, जो मीटिंग आपने की, उसका थीम क्या था, मोटिव क्या था? क्योंकि संविधान, मुझे नहीं लगता बेसिक आज़ादी के 75 साल बाद भी आर्टिकल्स पे बात होनी चाहिए। एक अभी जस्टिस बालाकृष्ण आयोग कमीशन है जी, उसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें पब्लिक से ये ओपिनियन इनवाइट की गई थी कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट हैं, क्या उसमें दूसरे कोई कास्ट जो पहले मुस्लिम या क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुकी हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए या उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये डिबेट थी क्योंकि इस मुद्दे पे जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट हैं, मैं सोसाइटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड कम्बेटिंग ऑफ वाइस क्राइम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने कौम की ओपिनियन कमीशन को सौंप दूं, उनकी राय बताऊं कि मेरी जनता, मेरे लोग क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको इंक्लूड करें या ये चाहते हैं उनको इंक्लूड ना करें। तो क्योंकि कमीशन पूरे देश में अपनी स्टडी करने के बाद ये रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को क्या कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 341(2) के तहत कोई दूसरा एक्ट बनाने की ज़रूरत है जिसमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में और कास्ट इंक्लूड की जा सके। तो इस मुद्दे पे आज की बैठक हुई थी। उसमें बहुत सारे डिग्निटरीज हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। क्योंकि ये सोसाइटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन कॉम्बेटिंग ऑफ वाइस क्राइम, इसमें रिटायर्ड जजेज हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और जितने भी हर डिपार्टमेंट के PUC के जो ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं या सोशल वर्कर हैं या एडवोकेट्स हैं, वो सब ने अपनी अपनी ओपिनियन जाहिर की। अभी मैं वो क्या ओपिनियन हुई मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल है। और मैं उसको कमीशन को उसका मेमोरेंडम हम विद इन टाइम सौंप देंगे। तो आज की मीटिंग में यही हुआ है। जी, आपको लगता है कि अभी भी लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो आपको इतना स्ट्रिक्टली अभी बैठक करनी पड़ रही है, कमीशन को रिपोर्ट सौंपने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, सर्टेनली देखिए, अगर हम देखते हैं समाज में बहुत सारे वेरिएशन हैं, बहुत सारे स्टार्टा हैं, बहुत सारे लोग जो बेसिक नेसेसिटी हैं वो उनकी ज़रूरत भी उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। और ये ज़रूरी है कि कम से कम जो इंडिपेंडेंस है उसका सबको लाभ, स्वतंत्रता का सबको मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रोड पे, सड़कों पे और झुग्गियों में और दूसरी जगह लोग अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, उनको बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मुहैया हो रही है। तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो जो लोग आगे बढ़ गए हैं, जो फॉरवर्ड हो गए हैं, उनकी अब जिम्मेदारी है कि वो अपने दूसरे जो पिछड़े हुए भाई हैं उनकी मदद करें और उनको मोटिवेट करें कि एजुकेशन प्राप्त करें, रोजगार प्राप्त करें, सही मायनों में अपना जीवन यापन करें। और जुडिशरी से जुड़े हैं, कोलोजियम सिस्टम पर लगातार देश भर में बहस छिड़ी है। कोलोजियम पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, कोई भी सिस्टम अच्छा या बुरा नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उसको अगर इम्प्लीमेंट सही से किया जाए तो वो बहुत बेहतर है। अभी एक हमारे चीफ जस्टिस हैं जो रिटायर हो गए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे कॉलेजियम सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। जब वो किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जज थे तो उन्होंने अपने सारे जितने जस्टिस थे उनसे सजेशन इन्वाइट किए कि किस किस हम एडवोकेट को सीनियर उनको जज नियुक्त कर सकते हैं। तो सब जितने भी सपोज़ उस हाई कोर्ट में अगर 40 हाई कोर्ट जस्टिस हैं तो उन्होंने अपने अपने नाम दिए। तो उन्होंने फिर किया कि इन 40 जजेस में कौन से कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम है उन्होंने उनको शॉर्ट लिस्ट किया, और उसके अलावा जितने उनके मैटर थे उन एडवोकेट्स के उनके मैटर अपनी कोर्ट में लगवाए, और उनको उन्होंने स्टडी किया कि क्या ये जज बनने लायक हैं। और ये होने के बाद उन्होंने उनको कॉलेजियम सिस्टम से उनका नाम रिकमेंड किया, और उस हाई कोर्ट में पर्टिकुलर हाई कोर्ट में कोई वैकेंसी नहीं है, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। तो कॉलेजियम सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम है, बशर्ते कि इसको इम्प्लीमेंट हम सही तरीके से करें, ईमानदारी से करें। जी, न्यायालय की जब बात होती है तो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं अब डगमगाने लगा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न्यायालयों में जाति और पार्टी देखकर न्याय मिलता है, इंसाफ होता है। तो इस एंगल पर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता को ये कहना चाहता हूँ कि न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखें। अगर कोई देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर किसी एक जज ने कोई पर्टिकुलर गलत काम किया तो जुडिशरी बदनाम हुई, इसका मतलब नहीं है कि सारी जुडिशरी ख़राब है। मैं कहता हूँ कि जुडिशरी बहुत अच्छी है, बहुत अपने लगन से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से काम करती है, और यही है कि जुडिशरी जो पूरे देश को बचा के रखती है। और आज भी लोग अगर कोई डिस्प्यूट होता है यही कहेंगे कि मैं आपको कोर्ट में देखता हूं। तो अभी भरोसा कायम हो, और लेकिन इस भरोसे को हमें बरकरार रखना है, कायम रखना है। जी, जिस तरीके से देश में नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, पार्टीज़ के ज़रिए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको ये सोचना है कि हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार नहीं बनना है। हमें एजुकेशन प्राप्त करनी है, जो दूसरी जैसे नशे की है या दूसरी आदतें हैं जो नेगेटिव हमें इम्पैक्ट करती हैं, उससे दूर रहना है, और एजुकेशन प्राप्त करके हमें मुख्य धारा में रखना है, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, देशभक्ति से काम करना है, तो वो सब ठीक होगा। जी, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि सब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलवाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो अपने जानकार लोग जितने आसपास हैं उनसे मदद लें, आर्थिक मदद लें, या उनसे दिशा निर्देश लें और उनकी राय लें, और अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें, और ताकि वो उन्नति करें और दूसरी विसंगतियों से दूर रहें। मेरी यही सबसे एक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और देश की न्याय व्यवस्था पर तमाम लोगों की जो शंकाएं हैं वो धीरे धीरे कम तब हो पाएंगी जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, सचेत होंगे। इस छोटी सी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।